बैक टू गाइस फॉर द न्यू वीडियो। तो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज हमारा ब्लॉग आ चुका है, आज संडे है। और गाइस पिछली बार की तरह जैसे कि आप लोगों को पता होगा, भाई मैं जानता हूँ कुछ लोग मेरी गाइस नाराज़ होगी, मेरी ऑडियंस नाराज़ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने लास्ट 2 वीक से कोई ब्लॉग नहीं डाला। चल झूठा। और आज फाइनली 2 वीक बाद मैं अपना ब्लॉग लेकर आ चुका हूँ। और गाइस आज हम अपने ब्लॉग के लिए आए हुए हैं लाल किला, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस, अभी मजा आएगा ना भिड़ो किला है। और गाइस आज संडे के दिन गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। और गाइस आप लोग कुछ सोचो, जब इतनी भीड़ हो गया ब्लॉग करने के एक अलग ही मज़ा आता है भाई। और संडे के दिन ज़्यादा भीड़ होती है तो बीच में भाई ब्लॉग करने का एक अलग ही थ्रिल होता है, अलग ही मज़ा होता है। झूठ बोल रहा है। बाकी अब लोग चलते हैं आगे, चल के देखते हैं भाई, एंजॉय करते हैं बाकी। और गाइस ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करेंगे। तो गाइस चलिए अब तक के लिए आगे चलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जब से मैं दिल्ली में आया ना गाइस, मैंने यही चीज़ देखी है भाई, दिल्ली में भाई संडे के दिन गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि भाई कुछ कहने का नहीं। बाकी आप किसी भी दिन आ जाओ, मंडे टू सैटरडे आप किसी भी दिन आओगे तो आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जितनी गाइस आप लोगों को संडे के दिन मिलेगी। और आप लोग देख सकते हो भाई लाल किला के पीछे। और गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी गाइस यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं था। वो पिछले का भाई हो सकता है कि कुछ पीछे जो ब्लास्ट हुआ था भाई उस चीज़ की तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भाई उस ब्लास्ट के अकॉर्डिंग तो आज भी मेरे को उसकी कोई खास नॉलेज नहीं है भाई। कुछ लोग बोल रहे हैं, वो डॉक्टर तक नहीं बोल रहे हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट था, या कुछ बोल रहे हैं कुछ सिलेंडर वो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुई इस वजह से ब्लास्ट हुआ। बट भाई अभी तक तो उस चीज़ का कोई उस केस का कोई भी अभी तक कन्फर्मेशन हुआ है, केस अभी भी कंटिन्यू है। बट अभी भी हम लोग यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो गाइस इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सब कुछ सेफ है भाई। दिल्ली सबसे ज़्यादा सेफ स्टेट है, मैं बताऊँ अपने अकॉर्डिंग तो दिल्ली सबसे ज़्यादा सेफ स्टेट है। बट अभी भी भाई ये चीज़ ये है कि भाई लास्ट टाइम जो ब्लास्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग भाई अभी उसका केस का कोई खास तरीके से पूरा क्लियरिटी नहीं हो पाई है। बट मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। बट फिलहाल आप लोग ये चीज़ चेक करो गाइस कि आप लोग के ऊपर जो आपको ये तिरंगे का फ्लैग दिख रहा है ना गाइस, सैल्यूट है हमारे गाइस के, हमारे स्टेट के, हमारी कंट्री के फ्लैग को और हमारी इंडियन आर्मी को, जिसकी वजह से गाइस हमारा स्टेट, हमारा दिल्ली, हमारी इंडिया आज भी सेफ रहती है। उस ब्लास्ट के अकॉर्डिंग भाई बहुत सी खड़बड़ी हुई थी, इसकी वजह से भाई लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। लोग डर के बोले सब भाई, इतने लोग डरे थे कि भाई यहाँ की हालत बिगड़ गए थे। सब लोग ये सोच रहे भाई हम सोचते रहते हैं यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। बहुत से लोग अपनी स्टेट वापस भी चले गए, बहुत से लोग अपने गाँव वापस चले गए। फिर भी भाई उस चीज़ की वजह से, मगर हमारी इंडियन आर्मी और हमारी दिल्ली की पुलिस, हमारी स्टेट पुलिस की वजह से, हमारी कंट्री की वजह से भाई सब कुछ सेफ है, सब कुछ कंट्रोल में है हमेशा की तरह। जैसे पिछले 78 ईयर्स हो चुके हैं गाइस हमारी कंट्री को आज़ाद हुए हुए, और आज के भाई इन 78 ईयर्स में भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जिसके अकॉर्डिंग भाई हमारे देश का नाम डूबा। लेकिन फिर भी हमारी इंडियन आर्मी और हमारी स्टेट की कंट्री पॉलिटिशियन की वजह से आज भी हमारा स्टेट बहुत ऊंचाइयों पर है भाई। बहुत तरक्की करी है हमारी स्टेट ने, हमारी कंट्री ने। बट फिर भी गाइस होते हैं कुछ चीज़ें होती हैं भाई, कुछ हमारे स्टेट के को लोग होते हैं, कुछ होते हैं बाहर की स्टेट के जो लोग भाई देश को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं। बट फिर भी गाइस हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, नागरिक होने के नाते हम लोग इतना कर सकते हैं कि अब अपनी स्टेट को, अपनी इंडियन आर्मी को, हमारे जो हमारे स्टेट के जो भी हमारे लोग हैं उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं हमेशा की तरह, जैसे कि हम हमेशा आज तक करते आए हैं। चल झूठा। और आगे भी हम लोग अपने स्टेट को सपोर्ट करते रहेंगे। वैसे तो गाइस हम लोगों का ब्लॉगिंग कर रहे थे तो हमारे ये 2 भाई मिल चुके हैं, ये भी हमारे तरह यूट्यूबर है गाइस। मगर ये कि भाई ये लोगों से सवाल पूछते हैं और हम लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों भाइयों में। तो भाई आप पूछो, आप क्या सवाल पूछ रहे थे? क्या पूछते भाई? पूछो भाई, भाई को सोच रहे हो तब ज़्यादा भीड़ रहती है, वो आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हो। और गाइस उस साइड लगे हुए टिकट की लाइन, ऊपर करके दिखाऊं वहाँ गाइस, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना गाइस, वहाँ पे टिकट की लाइन इतनी लंबी होती है गाइस संडे के दिन। और गाइस वैसे आप अगर किसी और दिन आते हो, मंडे टू सैटरडे, किसी भी दिन आते हो तो आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी गाइस जितनी इस दिन होती है भाई। संडे के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है गाइस यहाँ पे, आप लोग बिलीव नहीं करोगे गाइस। मैं तो फिर नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता भाई मैं किस तरीके से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बट फिर भी आप लोग यहाँ आओ, एंजॉय करो, अच्छी बात है। बट फिर भी भाई पिछली बार की तरह भाई बहुत से लोगों ने भाई आना, मुझे तो भाई कोई उम्मीद भी नहीं थी भाई कि लास्ट टाइम जो ब्लास्ट हुआ था भाई उसके अकॉर्डिंग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई यहाँ पे कोई लोग यहाँ पर लाल किला घूमने के लिए आएंगे भाई। इतने बड़े ब्लास्ट के बाद मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी भाई, लेकिन फिर भी यहाँ के पता लगा भाई लोगों को भरोसा है हमारी कंट्री के ऊपर, लोगों का, हमारी पॉलिटिशियन, हमारी दिल्ली स्टेट के ऊपर लोगों को ट्रस्ट है, इसलिए लोग घूमने आते हैं भाई। जब ब्लास्ट हुआ था भाई बहुत से लोगों ने बोला था कि भाई लोग कंट्रोल नहीं है, लोग फिक्र नहीं करते अपनी कंट्री के। बट आप भाई जो लोग बोलते हैं ना, आप लोग मेरे पीछे खुद देख लो भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ में इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों आई है भाई? जब हमारे लोगों का, हमारी कंट्री की पॉलिटिशियंस और पुलिस के ऊपर जब ट्रस्ट है तभी तो लोग आए हैं, बिना वजह तो कोई आएगा नहीं ना भाई। अपनी जान की किसको परवाह नहीं है ना?
एनीवेज गाइस, फिर भी हम लोग आगे चलते हैं। ब्लॉगिंग आप लोगों को ब्लॉग दिखाते रहेंगे, ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस, थोड़ी देर पहले मैंने अभी सोचा कि मैं भाई अभी थोड़ी देर के लिए ब्लॉगिंग रोक देता हूँ, यूट्यूब पर लाइव चला जाता हूँ। गाइस, मैंने यूट्यूब पर लाइव जाने की कोशिश की और आप लोगों को पता है भाई क्या हुआ मेरे साथ। आपको पता है मैं किस वक्त, आप सभी को पता है कि मैं इस वक्त लाल किला में खड़ा हूँ, और गाइस यहाँ पे नेट ही नहीं चल रहा है, नेट ही नहीं चल रहा। गाइस, मैंने सोचा मैं यूट्यूब पर लाइव चला जाता हूँ भाई, थोड़ा वॉच टाइम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन भाई कोई सीन नहीं हुआ, नेट ही नहीं चल रहा। गाइस, मैंने सोचा था कि भाई लाइव चला जाऊँगा, थोड़ी बहुत इंक्रीजमेंट रहेगी चैनल में, लेकिन भाई मैं यूट्यूब पर नेट ही नहीं चल रहा भाई, लाइव कहाँ से जाऊँ। लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई थी बट वो लोडिंग चले जा रही है, क्योंकि भाई मेरे फ़ोन में नेट भी बराबर है, बट फिर भी वो लोडिंग खाया जा रहा है। बहुत देर से 10-5 मिनट मैंने वेट किया, फिर भी वो लोडिंग पे लोडिंग चल रही है, लाइव नहीं जा पाया, बहुत ट्राई किया मैंने। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। चला जाऊँ नेटवर्क फ़ोन किया, फ़ोन को रीस्टार्ट किया, बट लाइव नहीं हो पाया। बट क्या करें गाइस, हमारा नसीब ख़राब है गाइस। हम भी जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ हमेशा उल्टा पुल्टा सीन हो ही जाता है मेरे साथ। इस बार भी हो गया, इस बार नेट ही वर्किंग नहीं कर रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा गाइस मैं क्या करूँ, लाइव कैसे जाऊँ। भाई जब मेरा नेट नहीं चल रहा तो किसी और का क्या ही चल रहा होगा। 2-3 दिनों से मैंने पूछा भी था भाई, मगर उनका तो ऑलरेडी उनका खुद फ़ोन में नेट नहीं था, तो मैं क्या करता। बट खैर गाइस, अब क्या करें, नेट नहीं चल रहा है इसलिए लाइव नहीं जा पाएंगे। मैंने बोला था हाँ कि मैं यूट्यूब पर लाइव जाऊंगा, जब लाइव कर जाऊंगा तो ऑडियंस को लाइव वीडियो दिखाऊंगा, बट लाइव इसलिए नहीं हो पा रहा भाई। आप लोग खुद चेक कर लो भाई, लाइव स्ट्रीमिंग हो ही नहीं पा रही है इस टाइम पे, क्योंकि मेरे फ़ोन का नेट नहीं पकड़ रहा है। इस एरिया में गाइस यहाँ पे नेट नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा गाइस मैं क्या करूँ, क्योंकि नेट भाई मैं घर से पूरा नेट लेकर के आया हूँ भाई, पूरा 1.5 GB नेट पड़ा हुआ है फ़ोन के अंदर, बट अब वो लाइव स्ट्रीमिंग ही नहीं हो पा रही, क्योंकि गाइस वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग होगी कैसे जब नेट ही नहीं पकड़ रहा भाई, नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। अभी समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये यहाँ पे भीड़ इतनी बढ़ रही है, और हर मिनट पे तो पुलिस वाले आ जा रहे हैं भाई, मुझे डर लग रहा है। हाथ दुख गया यार गाइस, बहुत देर से फ़ोन का कैमरा होल्ड किया हुआ है मैंने, हाथ दुख गया मेरा। मैं एक दिक्कत और गाइस, मैं अपना गिम्बल लाना भूल गया यार, जल्दी के चक्कर में भाई मेरे को लेट इतना ज़्यादा हो रहा था। मैंने सिर्फ पैसे उठाए, फ़ोन उठाया, चुपचाप चलाया, ना तो मैं गिम्बल लेके आया ना मैं माइक लेके आया, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को भाई। इस ब्लॉग में भाई वॉइस का बहुत ज़्यादा इशू होने वाला है, क्योंकि गाइस इस वक्त यहाँ पे भीड़ हो ही रही है, भीड़ बराबर हो रही है। मैं माइक नहीं ला पाया, ना गिम्बल लेके आ पाया, कुछ नहीं ला पाया। इस वजह से गाइस ये ब्लॉग के लिए गाइस सॉरी, क्योंकि भाई इसमें नॉइज़ प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। उतार दो भाई, इतना स्मार्ट नहीं है हम। इसको नीचे में रख लेते हैं गाइस। गाइस हमें पता है भाई, हम इतने स्मार्ट बंदे नहीं हैं कि हम चश्मा लगा के घूमेंगे। फिर भी गाइस मैं आप लोगों को ये बता दूं, ओ भाई अब मेरे को लग रहा है कि हाँ अभी शाम का टाइम हुआ है, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। गाइस अभी आपको पता है नहीं। मैं अभी यहाँ पे इतनी देर से टहल रहा हूँ, तो मेरे को 2-3 भाई मिले थे ब्लॉगिंग, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग कर रहे थे। ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, वो वही सवाल कर रहे थे भाई, यूट्यूब चैनल लोगों से आए हुए थे, सवाल कर रहे थे। कोई बात नहीं, मैंने भी एक दो सवाल पूछ लिया, एक सवाल का जवाब दिया। मेरे को भाई कुछ समझ में नहीं आया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा था, बट फिर भी गाइज अभी तो मैं इंजॉयमेंट कर ही रहा हूँ भाई, जहाँ पे हूँ टहल रहा हूँ भाई। एक तो चीज़ यार भाई, मैं किसी भी अपने बंदे को साथ में लेके नहीं आया कि भाई मैं उसको कैमरा होल्ड करा दूँ, खुद ब्लॉगिंग करूँ या खुद बोलूँ। मगर भाई मेरे को साथ तो सीन हो गया भाई, मेरे साथ कोई बंदा आया, इन्हें को राजी नहीं था भाई। सारे लोग अपने अपने काम से लगे हुए थे। मेरे दोस्त, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब अलग ही घूमने गए हुए हैं। बोले भाई इस जगह तो हम लाल किला में 5-6 बार आ चुके हैं, तो हमें बार नहीं जाना है, इसलिए भाई मेरे साथ कोई भी आने को राजी था नहीं। तो भाई मजबूरी के लिए, अपनी ऑडियंस के काम के लिए भाई, मेरी ऑडियंस ने कमेंट्स किए थे कि भाई लाल किला जाने का ब्लॉग बनाओ, लाल किले का ब्लॉग बनाओ। तो गाइस लाल किला तो मैं आ गया आपके ब्लॉग पे करने का भाई, लेकिन दिक्कत तो मुझे उठानी पड़ रही है ना, क्योंकि मेरे साथ ना तो गिम्बल है, ना मेरे दोस्त है, ना ही कोई कैमरा होल्ड करने वाला है। कैमरा खुद पढ़ना पड़ रहा है, बोलना खुद पड़ रहा है, स्क्रिप्ट खुद करनी पड़ रही है, वो सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। सोचो कितनी दिक्कत हो रही होगी। और भाई आप लोगों को एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, अपनी ऑडियंस की एंजॉयमेंट के लिए गाइस सब कुछ करना पड़ता है। यूट्यूबर को यूट्यूबर हो, मेरी जगह कोई और भी जो भी अपने टेक्नोलॉजी मतलब अपनी प्रोफाइल ओपन करता है यूट्यूब पर, या कि ब्लॉगिंग करता है, शेड्यूल करता है, या फिर किसी टाइप की भी वीडियो बनाता है अगर यूट्यूब पर, तो भाई उसमें पूरी मेहनत ऐसे ही भाई, ऐसे नहीं क्या कोई भी आदमी हाँ फ़ोन उठाया कैमरा चलाया हो गया, नहीं भाई बहुत मेहनत लगती है भाई। पहली चीज़ सबसे पहले अगर ब्लॉगिंग करनी होती है भाई, सबसे पहले इंसान को होनी चाहिए हिम्मत है।
1000 लोगों के सामने भाई बोलने की हिम्मत होनी चाहिए कैमरा पकड़ के। लोग बाग शक्ल देखते हैं, आदमी को पता है क्या लगता है, साला आदमी चूतिया है, कुछ भी बके जा रहा है। लोगों भाई ज़्यादातर लोगों को मतलब मैं अपनी साइड से बता रहा हूँ जो मैंने फील किया है। स्टार्टिंग में हाँ मुझे दिक्कत होती थी, बट मेरे भी मतलब एक पेरेंट्स हैं जिनकी वजह से, जिनको देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ। वो एक मोटो ब्लॉगर है, बट वो अभी लाइफस्टाइल ब्लॉग सब कुछ करता है। एनीवेज गाइस, फिर भी इतनी देर से भाई मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरे को कुछ तो ऐसा ऑकवर्ड लगा नहीं, क्योंकि भाई मैं आपको पता है मैं 3-4 महीने से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को इतना कोई मतलब इतनी हैबिट हो गई है कि मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ अपना, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे अगर कोई न्यू ब्लॉगर होता है ना, तो बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर स्टार्टिंग करनी होती है ना गाइस, तो ब्लॉगिंग करने के लिए हमें स्टार्टिंग खुद से करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई सीखने में, हर चीज़ सीखनी पड़ती है गाइस। आदमी खुद अपने पैदा होने का सब कुछ सीख के नहीं आता, आदमी को खुद सीखना पड़ता है। आदमी के अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है तो करनी है, ठीक है। आप लोग ये सोचो कि भाई मैंने सोचा मैं मोटो ब्लॉगर बन जाऊँ, मोटो ब्लॉगर बन गया। मैं सोचा यूट्यूब ब्लॉगर बन जाऊँ, यूट्यूब ब्लॉगर। नहीं भाई, ऐसे कोई भी कुछ भी नहीं बन सकता गाइस। अगर आपको कुछ भी बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा आपको उस चीज़ में टाइम और मेहनत लगती है। मैं भी करता हूँ भाई, मैं सपोर्ट करता हूँ। हाँ मैं माना कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे को भाई मेरी फैमिली है, मुझे सब फैमिली सबकी होती है, लेकिन मुझे भाई ऑफिस जाना पड़ता है, ठीक है। सभी को पता है भाई, मैं जो ऑफिस जाना होता है, ऑफिस में जाके काम करना होता है, वहाँ से टाइम निकालना पड़ता है, अपनी वीडियो मुझे खुद एडिट करनी पड़ती है, थंबनेल खुद बनाना पड़ता है, कंटेंट खुद बनाना पड़ता है, हैशटैग्स मुझे खुद लगाने पड़ते हैं। यानी कि शुरुआत से लेके एंड तक ब्लॉगिंग में जो काम होता है वो सब काम मुझे खुद करना पड़ता है। यहाँ तक कि टाइम भी मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है भाई। संडे के दिन भाई मेरे घर पे इतना ज़्यादा काम होता है ना, लेकिन फिर भी भाई सब काम निपटा के घर वालों की बातें सुन के, क्यों घर वालों को भाई किसी की भी फैमिली हो ना, तो वो उन लोगों को सब भाई हर किसी के पेरेंट्स यही चाहते हैं कि गाइस कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर वगैरह, ये बने वो बने। तो भाई अच्छी बात है, सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं। लेकिन भाई एक चीज़ होती है कि जो भी पेरेंट्स होते हैं उन्हें एक बार अपने बच्चे से भी पूछना चाहिए कि भाई उसके दिल में क्या है, वो क्या करना चाहता है इन फ्यूचर। ये चीज़ भाई मेन होती है ना। तो मतलब हर कोई मतलब मैं मानता हूँ कि भाई सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चे का फ्यूचर तो वो ब्राइट हो, अच्छा हो, बच्चा तरक्की करे भाई, अच्छी बात है। लेकिन उस लड़के को वो करना चाहिए जिसमें उसे इंटरेस्ट है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि किसी की, हर कोई भी बंदा हो, किसी की भी लाइफ में हो, अगर उसे कुछ करना है ना तो उस चीज़ में पेरेंट्स को उसे सपोर्ट करना चाहिए। हाँ एक वो चीज़ अलग है कि आपकी वाइफ की फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको काम करना पड़ता है, लोग पढ़ाई कर नहीं पाते। मेरी भी टाइम कुछ ऐसा ही था, बट फिर भी भाई मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना भाई वो चीज़ करता हूँ। भाई आ जाओ यार, प्रॉपरली आ जाओ भाई, आ जाना। तो भाईजान आपका नाम क्या है? सत श्री अकाल जी, मैं पंजाब तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू। सोनू है भाई का नाम, सोनू है भाई, पंजाब से आए हैं भाई। क्या घूमने आए हैं यहाँ पे? नहीं, हम रहने। अच्छा रहने वाले हैं यहाँ पे? कितने टाइम से रह रहे हो आप यहाँ पे? इतने बुआ की मेरी। अच्छा मुझे थोड़े बुआ है इसकी भैया? मेरी यहाँ पे मेरी बुआ है। हम यहाँ पे आए हुए घूमने के लिए, हम आते ही रहते हैं। अच्छा भाई, अच्छी बात है। शुक्रिया भाई, मिलके आपसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। शुक्रिया भाई बस भाई, शुक्रिया भाई। तो भाई ये होता है भाई हमारे इंडिया की यही खासियत होती है भाई। कोई भी बंदे, किसी को कोई मतलब नहीं होता बंदे की कास्ट क्या, बंदा किस चीज़ से बिलोंग करता है, बंदा किस स्टेट से बिलोंग करता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई है इंडिया में भाई। यही चीज़ मुझे बहुत, यही भाई इसी चीज़ में मुझे अपने गर्व होता है कि भाई मेरे कंट्री में भाई सब लोग एक समाज रहते हैं। क्या भाई, बैक टू आवर टॉपिक गाइस, मैं ये बता रहा था कि हर किसी बच्चे को अपने सपने पूरे करने का हक होता है। वो बात अलग है कि भाई सपने कुछ चीज़ों की वजह से रह जाते हैं कि अगर आपकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी मनी प्रॉब्लम हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है गाइस, सबकी लाइफ में होती है। इस वजह से लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते। बट मेरा कंडीशन ऐसे कि मुझे ज़रूरत है भी और नहीं भी, कभी कभी ज़्यादा पड़ जाती है, कभी कभी कम पड़ जाती है। इसलिए भाई मैं अपनी दोनों चीज़ें काम कर रहा हूँ भाई। मुझे यूट्यूब में इंटरेस्ट है, मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे व्लॉगर बनना है, तो मैं वो काम भी कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ जब मुझे थोड़ी बहुत। तो गाइज अगर मुझे आप चाहते हो कि भाई मैं प्रॉपरली यूट्यूबर बन जाऊँ, तो गाइज मुझे उस लोगों के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, अगर मैंने कुछ अचीवमेंट करनी है ना, तो गाइज मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा। और वही चीज़ मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर आप लोग मुझे देख के यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आप लोग भी यूट्यूबर बनो। नहीं गाइज, हर बंदा हर चीज़ के लिए नहीं बनता। भाई मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, मैं सोचा मैं फुटबॉल मैच बन जाऊँगा, लेकिन नहीं बन पाया। मैंने सोचा मैं क्रिकेटर बनूंगा, नहीं बन पाया। मैंने सोचा मैं डॉक्टर बन जाऊँ,
नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि भाई मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। माना भाई कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान सोचता तो है कि हाँ मैं ये कर लूँगा तो मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, ये करूँगा। भाई ये सब सोचना अच्छी बात है, लेकिन उस लेवल पे जो चीज़ आप अचीव कर सको, जो आप कर सको, भाई ये चीज़ मेन होती है ना कि मतलब आपको जो हासिल करना है आप उस हिसाब से मेहनत भी तो करो, है ना। और गाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अब टॉपिक पे बताता हूँ कि इस इंसान की लाइफ में सबसे मेन टॉपिक पता है क्या होता है? कि भाई उसको कुछ ना कुछ बनना है, उसको ऊंचे पोस्ट पर जाना है, उसको इस लेवल पे जाना है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसकी फैमिली की इज्जत करें। मतलब उसका जो पूरा मतलब जो फैमिली एरिया है, जो उसका पूरा ख़ानदान है ना भाई, उसमें उसके पेरेंट्स का नाम होना चाहिए। भाई हर बच्चा चाहता है कि भाई मैं भी मेरा भी सपना यही है कि मैं भी अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करूँ, जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सपने देखे हैं, मैं चाहता हूँ वो पूरे करूँ। लेकिन भाई ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं कलेक्टर बनूं, वकील बनूं, या लॉयर, जो भी भाई मेरे मेरे पेरेंट्स जो भी सोचते हैं मेरे बारे में कि ये लड़का ये करना चाहिए, हमारा लड़का ये बनना चाहिए, तो भाई मैं उनको एक हाथ जोड़ के ये चीज़ बोलता हूँ मम्मी पापा कि मैं वो नहीं बन सकता जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, जिस चीज़ के लिए मैं नहीं बनाऊँ, मैं बनाऊँ उस चीज़ के लिए जो मैं करना चाहता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं कुछ भी कर दूँ, गलत सलत काम नहीं। मतलब मुझे इंटरेस्ट है व्लॉगिंग करने में, तो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अब मुझे धीरे धीरे इंक्रीजमेंट हो रही है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना गाइस, हर कोई बंदा जब भी स्टार्ट करता है ज़ीरो से करता है, मैंने खुद ज़ीरो से स्टार्ट किया था। आज अभी लगभग भाई इतना कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं हुई है, 68 या 69 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैंने मॉर्निंग में चेक किया था, इतने सब्सक्राइबर हुए हैं। और गाइस ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं किसी के पास जाके आ रहा हूँ भाई मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, नहीं। जिसको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, जिसको अचीवमेंट हो रही है, जिसको भाई इंटरेस्ट आ रहा है मेरे ब्लॉग्स में, वो सब्सक्राइब कर रहा है। और ये गाइस इसी वजह से हो रहा है कि भाई मैं ब्लॉग में मेहनत कर रहा हूँ, बिना मेहनत के नहीं। भाई आप लोगों को भाई बोलना पड़ता है, भाई मेहनत करनी पड़ती है, भाई सांस फूल जाती है बोलने में। आधा एक घंटा कैमरा पकड़ के रखना पड़ता है, हाथ दुख जाता है। उसके बाद उसको एडिट करके कट पेस्ट करके भाई लगभग पता है कितना टाइम लग जाता है? एक ब्लॉग शूट करने में कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। कैमरा होल्ड करना पड़ता है, फिर ताकि भाई इसमें काट पीट के कम से कम 15 से 10 मिनट का ब्लॉग निकलता है। 10-15 मिनट के ब्लॉग के लिए हमको 3-4 घंटे मेहनत करनी पड़ती है लगातार। फिर रात को घर जाके ब्लॉग एडिट करना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है। भाई इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना भाई, आदमी परेशान हो जाता है भाई ये सब चीज़ें करके। फिर भी लोग यही समझता है कि भाई इसके लिए ये सब बेकार की चीज़ें हैं। भाई जो लोग बोलते हैं ना, बोलने दो किसी को। भाई जब तुम कुछ बन जाओगे ना, तो यही लोग तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। और अगर तुम गलती से नीचे रह गए तो ये लोग तुम्हें इतनी गालियाँ देंगे ना, इतनी गालियाँ देंगे। राइट बात है भाई की। शर्माना मतलब अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल भी शर्म निकाल दो। तुम भीड़ में हो, अगर तुम्हें अपना करियर बनाना है, दूसरे लोग हंस रहे हैं उन्हें हंसने दो, लेकिन एक टाइम वो आएगा कि तुम हंसोगे और वो लोग रोएंगे। याद रखना। बिल्कुल भाई सही। आप खुद बताओ भाई मैं जो बाल रहा हूँ गलत है? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरी ऑडियंस बोलते भाई हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते भाई उनको एक बार प्यार से समझाओ। मम्मी पापा मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, आप मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स मत करो। राइट। कोई बड़े 90% नंबर लेके नहीं आया जो मेरे घर वाले मुझे फोर्स नहीं कर रहे। मेरे घर वाले फोर्स करते हैं मेरे को, बट मैं अपनी स्ट्रगल कर रहा हूँ भाई। मैं ऑफिस भी जाता हूँ, काम भी करता हूँ, संडे में ब्लॉग भी करता हूँ, क्योंकि मुझे भाई इसमें इंटरेस्ट है, मुझे ये सब करना है। भाई आप लोगों के रिश्तेदार होते हैं ना भाई, घर आते हैं ना, मुंह पे जलील करके जाते हैं भाई कि तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर सकता, कम नंबर लाया, कुछ नहीं कर पाएगा। मिडिल क्लास लड़कों की प्रॉब्लम है भाई। रिश्तेदार घर आते हैं ना, जलील करके जाते हैं। यही तो बात है। और उन रिश्तेदारों को मतलब एक दिन वो दिखाना है कि जिस घर में आज वो आते नहीं है, एक टाइम ऐसा होगा कि हम बनाएंगे अपना घर और उस घर में हम उनको आने नहीं देंगे। नहीं भाई, आने सबको देना है भाई, आने सबको देना। दिल बहुत बड़ा है, आने सबको देना, लेकिन उन्हें दिखाना है कि जो वो बोल के गए थे ना वो गलत था। और इस दुनिया को गलत साबित करके दिखाना है। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग भी भाई मेहनत करो, लगा जी तोड़ मेहनत करो। आप जो हासिल करना चाहते हो उसके लिए दबा तोड़ मेहनत करो। दुनिया का काम है बोलना, वो आपको आके बोलेगी। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर गस्ट है, स्ट्रगल करने की हिम्मत है तो करो, और अगर नहीं है ना भाई तो हाथ छोड़ के पीछे खड़े हो जाओ। हारने वालों की दुनिया में कोई जरूरत नहीं है भाई। जो लोग हार मान जाते हैं ना, शर्म भाई किसी चीज में नहीं करनी है। किसी चीज में अगर तुमने शर्म करी तब तुम पीछे रह गए। आप खुद सोचो गाइस, जो रिश्तेदार आपके घर आके आपको जिल्ली करके जा रहे हैं, वो आपकी शर्म कर रहे हैं, वो अपनी शर्म कर रहे हैं।
कि वो किसके घर में बैठे हैं, किसको जलील कर रहे हैं, शर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, तो आप क्यों शर्म कर रहे हो? मैं आया हूँ भाई, मेरे को कोई शर्म हो रही है भाई? यहाँ लाखों हजारों लोग खड़े हुए हैं, मैं ब्लॉगिंग क्यों कर रहा हूँ भाई? मुझ में हिम्मत है, मैं कर रहा हूँ। आप लोग में हिम्मत है, आप भी करो भाई, लोगों को दिखाओ कि हम कुछ कर सकते हैं। होता है ये कॉन्फिडेंस, हाँ ठीक है ना भाई, बहुत से आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप कुछ भी कर सकते हो भाई, कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए गाइस। और गाइस आप लोग मेरे साथ चैनल में बड़े रहना, ब्लॉग बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि भाई पिछले 1.5 घंटे से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरा हाथ दुख गया भाई। और ये भाई थैंक यू भाई, मेरे बात को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रिया भाई, आपने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और ये हमारे भाई आपका नाम क्या है? नाजिम भाई है हमारे। ये हमें अभी भाई मेरे को तो मैं इनकी खुश शक्ल देख रहा हूँ भाई, मैं तो रैंडमली भाई ब्लॉग कर रहा था भाई, एकदम सामने आकर मैंने कहा भाई ये नर्क से क्या कहा भाई। थैंक यू भाई, आपने बहुत सपोर्ट किया हमारे ब्लॉग में। और ये रहे हमारे भाई साइड में कैमरा लेके वीडियो बना रहे थे। मुझे क्या पता भाई हम ब्लॉगर हैं यार, हमें तो इतना पता लग ही जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मेरे को पता है, जो मैंने चैनल पे मेहनत किया था ना, तो हाँ, आपका भी चैनल था? हाँ, मैं सब कुछ फिर क्या हुआ? मेरे को मतलब खत्म हो गया, उस पर लगभग 8,000 के करीब में सब्सक्राइबर थे। 8,000 सब्सक्राइबर? हाँ, तब यार तुम्हें तो बताइए, जब लोग थोड़ा बहुत छोड़ने लगते हैं फिर लोग दबाने की कोशिश करते हैं भाई। वही हो गया ना। लास्ट टाइम भाई मेरे को तो ऐसा हुआ कि भाई मैंने सब कुछ रेगुलरली किया है, तो मेरे को इतना कोई दिक्कत हुई नहीं है अभी तक फिलहाल, तो मेरे को बड़ा सब्सक्राइबर है नहीं। तो गाइस चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहना, आगे चलते हैं और आगे आप लोगों से मिलवाते हैं। थैंक यू भाई। को ज़्यादा ये चुके हैं हमारे में, कुछ भाई लोग मिल चुके हैं, ये भी हमारी तरह यूट्यूब चैनल पर ब्लॉग बनाते हैं। तो गाइस भाई आप लोग अपना एक बार नाम बताना। मेरा नाम है भाई यादव सरकार, लोग को देना भाई, और उस भाई को भी सपोर्ट कर देना भाई। भाई मेरी यूट्यूब मुझे हमेशा सपोर्ट करती है भाई। आपका नाम? मयंक? एनके ब्लॉग है इसका। अच्छा एनके ब्लॉग। अच्छा भाई का नाम एनके ब्लॉग से है, जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो, भाई को भी सपोर्ट करो, मुझे भी सपोर्ट करो भाई, जितने भी यूट्यूबर है सबको सपोर्ट करो। मैं तो भाई मैं सबका भला करता हूँ, मैं कभी अपने लिए नहीं कहता भाई। जितने ब्लॉगर है जिसके चैनल अगर लिस्ट में आता है ना, सब्सक्राइब कर दो भाई। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लग रहे आप लोगों का करना भाई, टाइम पास हो रहा है, एंजॉयमेंट हो रहा है, करो। लास्ट टाइम अभी एक मेरे को यहाँ बंदा मिला भाई, वो सवाल पूछ रहा था, मैंने कहा भाई इसको भी सब्सक्राइब कर दो भाई। सब्सक्राइब करना भाई, सबको सपोर्ट करो भाई, सबका हक है भाई। सब्सक्राइब करने के भाई पैसे थोड़ी ना लगते हैं, सीधी सी बात है। एक सब्सक्राइब करना है भाई, क्या जा रहा है? कहते भाई सबको सपोर्ट करो, सबको एंजॉयमेंट करो भाई, आप भी एंजॉय करो, दूसरे को भी एंजॉय करवाओ। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, हमारा मन करेगा भाई सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो और अच्छा ब्लॉग बनाते हैं। आज लाल किला आए हैं, कल इंडिया गेट जाएंगे, कहीं और बढ़िया जगह जाएंगे। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक दिन तुम्हारा भाई इंटरनेशनल टूर भी जरूर करेगा भाई। तो गाइस वीडियो ब्लॉग के लिए बाय बाय करते हैं एक बार, बाय गाइस। काफ़ी देर हो चुकी है, ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है भाई, लगभग 30 मिनट्स का ब्लॉग हो चुका है। इसमें एडिट कर दूंगा तो लगभग 22 या अराउंड मिनट ब्लॉग बन जाएगा, इतना 2.5 देर का तो ब्लॉग बन जाएगा। और गाइस काफ़ी देर हो चुकी है ब्लॉग करते हुए, तो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। इस तरह गाइस मैं ब्लॉग शूट नहीं कर सकता भाई, बहुत देर हो चुकी है यार, शाम का टाइम हो जाएगा। ये देख लो भाई, लगभग अभी 4 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर 2 बजे आया था, 2 घंटे होगा ब्लॉगिंग करते हुए। बट अब भी भाई बहुत देर हो चुकी है, मैं चाहूँ तो ब्लॉग कर सकता हूँ, बट इससे ज़्यादा नहीं करना भाई, मैं भी थक चुका हूँ। अब जाके मैं अब घर जाने वाला हूँ, या हो सकता है भाई मुझे एक और जगह जाना है, वहाँ पे शूटिंग है थोड़ी सी, तो वहाँ जाके शूट करना है। बट फिलहाल अभी हमारा ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।